जय श्री राम, जय माता जी। आपका अपना भाई के चैनल माँ फिल्म प्रेजेंट में आप सभी को स्वागत करता हूँ। फिर से जुड़ चुके हैं अपने चैनल पे, फिर से जुड़ चुके हैं। आइए आप सभी को स्वागत करता हूँ और बढ़ते हैं कुछ बातें की ओर, कुछ मोटिवेशन बातें की ओर। सबसे पहले हम आप लोग से गुजारिश है कि चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें ताकि और लोग को मेरा वीडियो प्राप्त हो सके। तो चलिए अपना जो हम अपने चैनल में प्रस्तुत कर रहे हैं, चलिए हम बढ़ते हैं वीडियो की ओर और वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छा लगता हो तो अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा। तो आज का याद रखिएगा, जिनके बच्चे आज्ञाकारी होते हैं ना, जिनके बच्चे आज्ञाकारी होते हैं उनके माता पिता का दूसरा कुछ सुख उतना मायने नहीं रखता है। जिनके बच्चे आज्ञाकारी हो उनके माता पिता का दूसरा कोई सुख मानने नहीं रखता है। वो सबसे बड़ा सुख उसी को मानते हैं, सबसे बड़ा सुख उसी को मानते हैं। और सबसे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति वही होते हैं जिनके बच्चे अपने माता पिता का बात मानते होंगे। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप अमीर बनना चाह रहे हैं तो अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करें। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना चालू कर दें। अब आप अपने आप अमीर बन जाएंगे। क्योंकि ये तो इतना याद रखिएगा कि आपके माता पिता जो होते हैं वो कभी आपको गलत रास्ता तो नहीं बताएंगे, कभी आपको वो नहीं कहेंगे कि बाबू तू जा कोई गलत काम कर, कोई चोरी लूट डकैती कर। वो कभी ये नहीं कहेंगे कि बाबू तू जा किसी गलत किसी स्त्री के साथ कोई गलत काम कर या कोई भी गलत काम कर। वो जब बोलेंगे तो बाबू अच्छा ही बेटा पढ़ो, बेटा ये करो। तो इतना माना गया है कि अगर अपने घर का, अपने माता पिता का अगर आप बात मानेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे। और भगवान भी उसी को साथ देते हैं जिनका माता पिता से लगाव होता है। श्रवण कुमार का थोड़ा देर के लिए लेते हैं एग्जाम्पल हम लोग। थोड़ा उनको आप लोग देखे होंगे, अपने कंधे पर कितना अपने माता पिता का हर इच्छा को पूरा किए थे। तो क्या उनको कुछ कमी था? उनका इतिहास में नाम आ गया, तो इसलिए माता पिता के आगे कुछ नहीं है। देखिए आज लोग अपने संस्कृति सब कुछ भूल जा रहे हैं। आजकल लोग अपने संस्कृति रीति रिवाज सब भूल जा रहे हैं। देखिए भगवान सबसे पहले माना गया है कि भगवान को माँ ही जन्म दी थी, वो भी एक माँ ही थी। इसलिए माँ से बड़ा भगवान नहीं, पहले माँ, माता पिता, उसके बाद भगवान है। और मानिए कि आप कोई साइंटिस्ट बन जाते हैं, कोई डॉक्टर बन जाते हैं, कोई इंजीनियर बन जाते हैं या कोई बड़े पोस्ट पर आपका पोस्टिंग हो जाता है, तो उससे क्या होता है? उससे क्या होगा? अगर बड़े बड़े पोस्ट पे आपका पोस्टिंग हो गया तो क्या अपना संस्कृति आप खो देंगे? आप उस समय आपका ये नहीं फर्ज बनता है कि आप अपना संस्कृति खो दे, अपना परिवार का वो दुख दर्द खो देंगे जो दुख दर्द से आपके घर पे आपकी माँ ने, आपकी माता पिता ने पैसा इकट्ठा कर कर आपको पढ़ाया। आप उस समय वो खो दे रहे हैं, अभी वो खो दे जा रहा है कि वो सब भूल कर और लोग मस्ती की ओर चले जा रहे हैं। और
हमें अपना संस्कृति नहीं खोना चाहिए। आगे हम जो कहते हैं उन लोग को लगता है कि ऐसे में फालतू बोलता रहता है। अरे भाई, हम आपको आगे बढ़ने से थोड़े रोकते हैं, ये आपको पढ़ने से थोड़े रोकते हैं कि आप मत पढ़िए, आप मत खेलिए, आप न कोई वीडियो देखिए, आप न गेम खेलिए। हम थोड़े कहते हैं कभी कि भाई तू मोबाइल नहीं चला, तू कोई फिल्म नहीं देख, तू नाच नहीं देख, या तू कोई घूमने नहीं जा। हमारा कहने का मतलब ये नहीं होता है। कोई सोचता होगा कि बहुत लोग सोचते हैं, सोचता क्या होगा, बहुत लोग सोचते हैं कि भाई आज के युग में ये सब नहीं चलेगा, तू जैसा बोलता है वैसा नहीं चलेगा, ये सब पुराना रीति रिवाज था वो सब गया। बहुत लोग हमसे सवाल भी किया था, क्या बताएं आपसे, बहुत लोग बोला था ऐसा। हम उस सब पर ध्यान नहीं दिए, कहे कि अपना जो बात सही है वो हम बताइए करेंगे, ऐसे में आगे वाला कुछ भी करे उससे क्या करना है। आपका जो फर्ज बनता है वो बताइए। तो देखिए, हम ये सब रोकने नहीं जाते हैं कि आप मत खेलिए, बस खेलिए, पढ़िए, अच्छा मंजिल पाइए। और जब मंजिल आप पा जा रहे हैं तो अपने संस्कार मत भूल जाइए। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लिख लीजिए और बड़े पोस्ट पर नौकरी हो गया तो अपना समाज को भूल गए, अपने रीति रिवाज भूल गए, शहर में जाकर बस गए, उसके बाद से अपने परिवार को छोड़ दिए। तो ये इसको कोई विद्वान नहीं कहा जाएगा। अरे भाई, कमा रहे हैं, मानते हैं कि आप कमा रहे हैं, आप अच्छे पोस्ट पे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप कमा रहे हैं तो हम देख कर घृणा कर, या कोई घृणा कर रहा है किसी को। बस अपने परिवार से जुड़े रहिए। देखिए, दूर रहकर भी साथ रहा जा सकता है। सोचिएगा आप लोग, दूर रहकर भी साथ रहा जा सकता है। हमें बताइएगा कमेंट कर कर कि दूर रहकर साथ कैसे रहा जाएगा। आगे तो हम बनाएंगे वीडियो, उसमें बताएंगे ही कि दूर रहकर साथ कैसे दिया जा सकता है। इसलिए हमें इस बात को बेकार नहीं समझना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए हमको। आज तक जो हम लोगों ने उपलब्धियां पाई, जो भी माने हम लोग का मनोकामना हुआ, पूर्ण हुआ, वो किसके कारण हुआ? देखिए, जो भी मिला हम लोग को, ये शरीर मिला है, परमात्मा का देना है। ये जो शरीर हम लोग को मिला है परमात्मा का देना है। उनको भी धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान हमको शरीर दिए। और ये शरीर आया कहाँ से? तो माता पिता के द्वारा। तो उनको भी हमें धन्यवाद देना चाहिए। और हमारे लिए भगवान और माता पिता दोनों एक हैं, क्योंकि भगवान का ही पर्यायवाची माता पिता होते हैं, माता होती है। भगवान का ही पर्यायवाची माँ है। तो हम अगर माँ को खिलाते हैं तो मानिए कि भगवान को खिला रहे हैं। माँ को अच्छी बात बोल रहे हैं, माता पिता को अच्छी बात बोल रहे हैं, तो मानिए कि भगवान को वो बोल रहे हैं। अगर गलत बात बोलते हैं तो मानिए भगवान को ही जा रहा है। इसलिए हमें कभी भी दुख दर्द अपने माता पिता को नहीं देना चाहिए। देखिए, पहले क्या होता है कि एगो तो पहले से ही आपको कितना दुख से पाली है माँ, आपकी पिता पाले हैं, और उसके बाद से जब उनका बुढ़ापा का समय आया तो आप उनको छोड़ दिए। तो ऐसा नहीं है कि वो अपने जीवन को चला नहीं सकते हैं। अरे वो तो अभी कितना लोग का जीवन चला सकते हैं। ऐसा थोड़े है कि वो 2 रोटी के लिए आपको कोई दिक्कत है उनके द्वारा होगा। पर थोड़ा आप भी सोचिए,
वो तो कोई 2 रोटी खा सकते हैं, कोई भी जाकर उनका बुढ़ापा कट जाएगा। लेकिन आपका तो ये संस्कृति, ये संस्कार नहीं बनता है कि जिसने आपको जन्म दिया उसी को आप 2 रोटी के लिए मुमताज कर रहे हैं। 2 रोटी के लिए आप कमाने बोल रहे हैं कि हाँ मेरे पास नहीं है, मैं खर्चा नहीं चला सकता उन लोगों का। इसलिए अरे वो लोग जिसने आपको उतना दिन तक पाला पोसा और कितना बुढ़ापा का समय आया तो तुम बात ही करेंगे तो वही प्यार वाली बात ही उनके लिए रोटी का बराबर हो जाएगा। बात करेंगे और 2 रोटी तो आप लोग उतना तो कुत्ता को भी खिला लेते हैं। अब बाद में लोग देखते हैं कि खिलाने के जब उस समय होते हैं कि तो हमसे नहीं खर्चा चलेगा। बहुत लोग बोलते हैं हमसे खर्चा नहीं चलेगा, आप कमाइए। कहते हैं अपने माता पिता से हमसे खर्चा नहीं चलेगा, आप कमाइए। अरे वो कहाँ से कमाएंगे आप? उनका समय जब था तो कमाए नहीं थे, आपको उतना बड़ा किए पाले पोसे। ऐसा नहीं ना था कि उस समय आप ही कमा कर उनको दिए थे तो आपको इतना बड़े पोस्ट पे पहुंचाए। वो कहाँ से अब कमाएंगे? अब उनका टाइम है बैठ कर भगवान का भजन कीर्तन करें, आपके द्वारा जो उपलब्ध हो सके उनको ग्रहण करें और अपने जिंदगी में जितना दिन के लिए हैं उतना दिन खुश रखें। यही फर्ज बनता है कि अपने माता पिता अगर बूढ़े हो जाते हैं तो हम लोग का फर्ज यही बनता है कि अपने माता पिता को हर बात को मानना। अब मानिए कि वो कोई बात बोल रहा है, मानिए 10 कोई बात 10 वो बात बोले आपको, जिसमें से 10 काम आपको बताए कि 10 को बाबू ये काम कर देना है आपको लगा कि नहीं ये काम तो गलत है, 5 उसमें से काम अच्छा है, 5 गलत है, तो आपको ये फर्ज है उस समय नहीं बनता है कि फटाक से कह दिए कि नहीं 5 काम हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। फटाक से उस समय माने आंसर देना कोई जरूरी नहीं होता है आपका। उस समय फटाक से मुंह पर जवाब दे देना कोई अच्छा नहीं कहेंगे हम आपको। हमें 5 काम कर देना चाहिए और अपने अंदाज में 5 वो जो काम है 5 जो बाकी रह गया है उसको भी अपने अंदाज में कर देंगे। आपको अगर उनसे अच्छा अनुभव आए तो आप क्या कीजिएगा, वो भी काम कर दीजिएगा और उनको बता दीजिएगा कि बाद में उन बात को अथी हो जाएगा, उसका डिसीजन हो जाएगा। पहला ही आप जवाब दे देंगे तो सोचिए कितना उस समय कितना दुख होगा। इसलिए मुंह पर जवाब नहीं देना चाहिए, बहुत चोट लगता है मुंह पर जवाब देना किसी। हाँ मानते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि मुंह पर जवाब, कोई किसी को झगड़ा होता है तो बोलता है कि हम मुंह पर जवाब दे कर ना देखिए, तो वो अलग टाइप का है। ये माता पिता का बात हो रहा है भाई, कोई ऐसा नहीं सोच लीजिएगा कि दूसरे तरफ से सोचिएगा तो ये तो थोड़ा डिफॉल्ट लगेगा ही, लेकिन अपने माता पिता को कोई ऐसा जवाब मुंह पर नहीं देना चाहिए जिससे उनके दिल में ठोस पहुंचे। उनका बात ही मान लीजिएगा, उतना ही उनके लिए बहुत बड़ा खुशी होता है। इसलिए अगर मेरा बात अगर कुछ गलत लगा हो तो प्लीज़ अपने भाई को कमेंट जरूर करके बताएं कि हम कुछ गलत बोले हैं, ताकि हम अपने बोली में कुछ सुधार लाएं। आप लोग का फीडबैक ही हमारे लिए मायने रखता है, तो अपना फीडबैक जरूर दें हमको। अगर कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने भाई के चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि
अगले वाले के पास अगर वीडियो पहुंचा है तो वो देखेगा तो 1 लाइक देगा तो उससे मेरे लिए मान्य रखता है। तो चलिए लेते हैं विदा। जय श्री राम, जय माता जी।